हेलो बच्चों, ये पाठ है सूरदास जी का जो अपनी हिंदी में पहला पाठ है वो ये दिया हुआ है। इसमें सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सूरदास जी हैं, सूरदास जी का जन्म के अनुसार तो दो मान्यता हैं। उनका जन्म तो 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के अनुसार उनकी दो मान्यता हैं। पहला तो दिल्ली के निकट सिही नामक व मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान में हुआ था। इनकी पहली बात तो उनके जन्मांध होने पर दो मान्यता हैं और उनके जन्म के आधार पर भी दो ही मान्यता हैं, और उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ये बात ध्यान रखना। सूरदास जी का जन्म बहुत समय हो गया, आया नहीं है, शायद अब की बार आ भी सकता है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म के अनुसार इनकी दो मान्यता हैं। पहला तो नाम दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर, दूसरा मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर। इनके गुरु का नाम गुरु वल्लभाचार्य था। वह अष्टचाप कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते थे और वह ब्रज भाषा में इनका स्वस्थ अच्छा स्थान था। ये श्री कृष्ण के अच्छे वो थे और इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन था वो उसमें ही एक भक्ति परंपरा में ही इसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और जो वल्लभाचार्य के पुत्र था विठुलनाथ, उसने अष्टचाप कवियों का निर्माण किया था। उसमें अष्टचाप कवियों में जो ये थे सूरदास जी थे, सूरदास महाराज थे, उनका अच्छा नाम था, यानी कि ये सबसे अच्छे माने जाते थे। वो जो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र था विठुलनाथ, वो उनके साथ अच्छे रहते थे। और जो सूरदास जी का मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। तो वहाँ पर विठुलनाथ भी उनके साथ ही में था जब उनकी मृत्यु हुई, तलछटी पर हुई थी। और इनकी जो कवियाँ हैं, इनकी तीन कविता हैं। पहली कविता है इनकी सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनमें सबसे लोकप्रिय है सूर सरावली है, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन हालांकि दूसरी भी हैं, लेकिन इसमें सूर सागर है वो सबसे ज़्यादा है। जो अपने पाठ में अपना किताब में जो पाठ है भ्रमर गीत, वो सूर सागर से ही लिया गया है। भ्रमर गीत नाम है अपने पाठ का, लेकिन उसे अपना नाम नहीं दिया, लेकिन अपने पाठ को भ्रमर गीत है। और एक बार फिर देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म के अनुसार दो मान्यता है। दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर व एक मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर। और इनके जन्मांध होने पर भी मानता है। कोई तो कहता है ये जन्मांध है और कोई कहता है ये नहीं है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और गुरु के पुत्र का नाम विठुलनाथ था। और विठुलनाथ ने अष्टचाप कवियों का निर्माण किया था। जब विठुलनाथ ने अष्टचाप कवियों का निर्माण किया तो जो सूरदास जी थे वो अष्टचाप कवियों में सबसे अच्छा स्थान रखते थे और वो ब्रज भाषा में ये लेखन करते थे। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुई थी। इनके साथ विठुलनाथ भी उस समय उनके ही साथ में था और ये ब्रज भाषा में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना इन्होंने की और इसकी 3 रचना है सूरसागर साहित्य लहरी सूर सरावली। सबकी स है, याद करने की ट्रिक स सूर सरावली साहित्य लहरी सूर सरावली साहित्य लहरी सूरसागर स याद करने की अच्छी ट्रिक है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में। जन्म के अनुसार दो मान्यता है और जन्मांध होने पर भी दो मान्यता ही मानी जाती हैं। और इनकी रचना है, उनके याद करने की ट्रिक है स। अगर आपका 1 नंबर में टॉपिक आएगा 2026 में के पेपर में एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर दोगे। अगर एपिसोड में आ जाए कोई, क्या पता तुलसीदास की एक रचना डाल दें और बाकी 3 रचनाएं क्या पता तुलसीदास की 3 रचना डाल दें और सूरदास की 1 रचना डाल दें, तो वहाँ पर आप उसमें पहचान सकते हो। जो से स्टार्ट होगी वो है। वैसे याद तो हो जाएगी, वैसे इतना हार्ड भी नाम नहीं है। सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सरावली है। धन्यवाद।